विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सबकी मर्यादाएं अलग अलग है और जो मर्यादा का पालन करता है वही मनुष्य है, और जो मर्यादा का पालन नहीं करता वो पशु है। क्योंकि माँ की मर्यादा अलग है, पत्नी की अलग है, बेटी की अलग है, बहन की अलग है, भाई की अलग है, छोटों की अलग है और बड़ों की अलग है। सबकी मर्यादाएं अलग अलग है, और जो मर्यादा का पालन नहीं करता है तो समझ लो वो पशु है, वो पशु कोट में आता है। तो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वही है जिसके अंदर से सभी प्रकार की कालमा निकल जाए, जिसके अंदर से सभी प्रकार का भ्रम मिट जाए, किसी प्रकार की जिसके अंदर गुलामी ना रहे, चाहे वो देवी की हो, चाहे देवता की हो, तंत्र मंत्र की हो, चाहे ईश ब्रह्म परमात्मा की हो, चाहे अल्लाह खुदा की हो, चाहे भूत चुड़ैलों की हो, सभी प्रकार की कालमा जिसके अंदर से निकल गई वो मर्यादाओं का पालन कर सकता है, और जिसके अंदर से कालमा नहीं निकली तो वो मर्यादा का पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो सर्वस्त्र व्यापक ब्रह्म को मानता रहेगा और ये जगत किसी परमात्मा ने बनाया है ऐसा भी मानता रहेगा, है ना। समुद्र को देख करके, नदियों को देख करके, तालाबों को देख करके, चारों तत्वों की उथल पुथल को देख करके और वो घबराता रहेगा, एकदम भयभीत हो जाएगा। वास्तव में ये जगत जरूर किसी ने बनाया है, और बनाने वाला जिन्हें कितना बड़ा होगा, उसकी आराधना के बगैर हमारा कल्याण होगा ही नहीं। इस प्रकार से लोगों के अंदर भ्रम बढ़ता चला जाता है। तो सदगुरु देव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, आज विचार करो, विचार करने का समय है। आजकल पढ़े लिखों की कोई कमी नहीं है। आजकल कितने यंत्र नए नए बने हुए हैं, मोबाइल बनाने वाले ने तो कमाल ही कर दिया। कहाँ बैठे हैं, कहाँ से कहाँ बात हो रही है, चित्र सहित वीडियो में बात हो रही है। ये मालूम पड़ता है कि आमने सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल पड़ता है, वो अपने दुख सुख की कह देता है, वो अपने की कह देता है। कहाँ से कहाँ तुरंत बटन दबाओ। बारे मनुष्य, बारे कारीगर, तेरी कितनी बड़ी महिमा है, फिर भी लोग भूल गए। कारीगर स्वयं अपनी कारीगरी को भूल गया, कारीगर स्वयं अपने आप को भूल गया, कारीगर स्वयं कारीगरी की पूजा करने लगा। कितना बड़ा भ्रम है। बारीक कारीगर ने कपड़ा कैसा बना दिया, है ना। सब तरह के लाल, पीले, काले, सफेद, है, खाकी, सूती, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, कितना बना दिए। कैसे कैसे बैग झोले बना दिए, कैसे कैसे मंजू से बक्से बना दिए। लेकिन ये कारीगर, तू अपने आप को भूल गया। ये कारीगर, तू अपने आप को जान। ये जगत अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। चारों तत्व कारण है, इससे जो भी बनता है वो कार्य है, और कार्य बिगड़ करके एक दिन कारण में मिल जाता है। ये विचार करना चाहिए। जो मनुष्य विचार नहीं करता है वो कारीगरी, अपनी ही कारीगरी में और स्वयं बध जाता है, और बध करके अपनी हाथों की शोभा बढ़ाई हुई में बड़ा खुशी मानता है, और कहता है कि ये सारी कारीगरी परम परमात्मा की है,
उसके सिवा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। ये कल्पना ये मनुष्य ने स्वतः की। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे कारीगर, तो क्यों अपनी ही कारीगरी में भूला हुआ है? जब तक तू अपनी कारीगरी में भूला रहेगा तब तक तू अपने आप तक पहुंच नहीं सकता, अपने आप को जान ही नहीं सकता। और स्वयं तू ही है और है कौन? नाम रखे तू रखे, किसी के गुण धर्मों का वर्णन करे तो तू करता है। जो भी लेख लिखा, जितनी भी लिपि बनाई, वो सारी तेने बनाई। और इस ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना की तेने की। भूल भारी तेरे ही अंदर से निकली। उस भूल में तू ही बोरा गया, अपने आप को जान नहीं पाया, भूल को मिटा नहीं पाया। जो बड़ा संशय रहा तेरे अंदर, यदि आज इस भूल को मिटाए दे पार की सदगुरु देव के उपदेश को सुन करके, तो कितना अच्छा रहे। दृष्टा अभ्यास करे, धर्म भूल कल्पना विषय वासना को हटावे, धोखे से दूर हटे, तब मन पवित्र होए। लेकिन ऐसा तू करता नहीं, इसलिए बार बार यमों की मार खाता है। यम का ये हमारे किए हुए कर्म, यही तो यम रूप में है और क्या है। यदि हम गंदे कर्म ना करें, चोरी हिंसा व्यभिचार के कर्म नहीं करें, ईर्ष्या क्रोध मानछल के कर्म न करें, गाली निंदा झूठ के कर्म न करें, तो कौन हमको दंड देगा? कौन देने वाला है? तो हे कारीगर, हे चेतन जीव, हे अविनाशी, तू अपने आप को आज जान, और जान करके ये व्यापकवाद, ये भ्रम तू अपने अंदर से दूर कर। और जब तक इस व्यापकवाद को तू अपने अंदर से दूर नहीं करेगा, और जब तक इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को तू अपने अंदर से नहीं हटाएगा, भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना की बीमारी से जब तक तू नहीं बचेगा, तब तक तू शुद्ध साफ भोजन भी नहीं कर पाएगा, न शुद्ध साफ पानी पी पाएगा, न शुद्ध साफ जगह बैठ पाएगा, न अपने हृदय को तू शुद्ध बना सकता है, और न जो तेरी सानिध्य में जो आएंगे उनके हृदय को भी तू शुद्ध नहीं कर सकता। जो तू ही भूल में है, तो भूल किसकी दूर करेगा? तो हे अविनाशी, तू भूल में है। हे अविनाशी, इस भूल को तू त्याग दे। और जब तक तू इस भूल को नहीं त्यागेगा, तब तक तू कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जा, कितना बड़ा विद्वान हो जा, कितने बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठ जा, या कितने मालाओं को गले में डाल ले, कितने शंख बजाता रहे, माला फिराता रहे, कथा रामायण भागवत को बकता है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तेने कितने लोग बेवकूफ बनाए, कितने भरमाए, तू स्वयं भरमा हुआ है। इस भ्रम के गढ़ को जब तक तू नहीं समझेगा और इस भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेगा, तब तक हृदय की कालमा मिट नहीं सकती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे चेतन अविनाशी, तू ही अपने कर्मों को बिगाड़ता है और वासना के अनुसार शरीर धारण करता है। कभी तू स्त्री घट में पहुंच जाता है और कभी तू पुरुष घट में आ जाता है, कभी स्त्री में कभी पुरुष में, यही होता रहता है। कभी पशु पक्षी उसमें खाने में भटक जाता है, उसमें भी स्त्री पुरुष होते हैं, उसमें खाने में अध्यास के अनुसार जन्म हो जाता है। शरीर वासना से ही बनता है, या किसी भी खाने का हो। तो साथ यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे अविनाशी, आज तू अपने आप को जान ले। सदगुरुदेव ने कहा भी है, मैंने बहुत समझा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहें कबीर ये बीच के बल कहें और भी और। सदगुरुदेव जी कहते हैं साथी नंबर 190 में कि जाने तत्वमसी आदि सब सिद्धांत परख के छोड़ा, और भक्ति ज्ञान योग आदि भाव संपूर्ण परख के छोड़ा, और पारक रूप समझा सो सब पारखी, उनकी गति एक पारक है। अरे जाने पारक भूमिका समझी और
और सब ठोर परख के छोड़े, तिनकी गति सबकी एक है। एक रहनी, एक बानी, एक पारख रूप, उनमें दुविधा कुछ संभव नहीं। और ये नाना बानी नाना सिद्धांतन में फंसे हैं, सो सब बीच भव सागर के जीव कुछ पारक भूमिका के नहीं। सो बलक हैं और की ओर, वो कुछ भी बलकते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। कोई कर्मकांड ही बताता है और कोई कालवाद करता है और कोई कर्तावाद करता है, कोई योगवाद करता है और कोई प्रकृतिवाद करता है, कोई आत्मवाद करता है, कोई उपासनावाद करता है और कोई मतवाद करता है। ये सब बीच के गाफिली के बंधे जीव हैं, कुछ पारखी नहीं, ऐसा गुरु कहते हैं। सदगुरु देव ने कितना अच्छा प्रकाश डाला है। फिर भी यदि लोगों के अंदर से भ्रम न निकले, कालमा न निकले और विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना मोहमता आसक्ति में ही रत रहे, तो सदगुरु का क्या दोष है। सदगुरु ने कितना अच्छा किया, कितना अच्छा मार्ग बताया, कितना सीधा रास्ता बताया। न कांटे न कंकड़ न पत्थर, न उलझन किसी बात की, न नंग धर्म डोलने की जरूरत है, न बिना जूते चप्पल के डोलने की जरूरत है, न उल्टे लटकने की जरूरत है, न केस रखाने की जरूरत है, न केस मुड़ाने की जरूरत है। एकदम कितना अच्छा पवित्र उपदेश है बंदी छोर से दूसरी कबीर साहब जी का। फिर भी यदि लोग चेतना ना चाहें और गोबर के गोबड़ीला जैसे गोबर का गोबड़ीला गोबर में मौज लेता है और इसी प्रकार मौज लेना चाहें, तो उपदेश क्या करेगा। संत गुरुजन क्या कर सकते हैं, कैसे ऐसों को छुड़ा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं भ्रम भूल कल्पना से। सब ने और भी कहा है कि समझे की तो गत एक है ही है और रहेगी। जिन समझा सब ठोर, उन्होंने सब ठोर एक से रहेंगे। वो कभी भी कोई उनको भूल में नहीं फंसा सकता, कभी चोरी हिंसा विचार में नहीं फंसा सकता। जो पक्के हैं, जो गलत करना ही नहीं तो डर काएगा, गलत भोजन ही नहीं करना तो डर काएगा, किसी का गला ही नहीं काटना तो डर काएगा, है ना। किसके लिए हम करेंगे। अरे भयभीत होते हैं, बुरे कर्म करते हैं और दुख आता है, तब काल्पनिक करता परमात्मा मान करके उसके रोटने लगते हैं। परमात्मा बचा, हे तीन बंधु, हे तीन अनाथ, हे जगताधार, हे परम पुरुष अविनाशी, हम आपके बिगड़ रह नहीं सकते, तब रोता है। सदवे कहें कबीरे बीच के बलकें और की ओर, भलकते रहते हैं, कुछ कुछ कहते रहते हैं। राह बिचारी क्या करे, जो पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के और फिरे उजार। राह बिचारी क्या कर सकती है, जो पंथी विचार के न चले, आपन मार्ग को छोड़ दे, उजार फिरे, राह का क्या दोष है। सदगुरुदेव जी बताते हैं, पारखी गुरु ने जो राह बताई, सो राह से पंथी चलने वाले जो विचार के न चले, तो राह ने क्या करना है। राह बिचारी क्या करेगी। अरे पंथी के चलने के वास्ते गुरु ने पंथ बनाया है, परंतु विचार के चलेगा तब पारक गुरु पद को पावेगा, और नहीं चलेगा तो नहीं पाएगा। और अपने विचार का मार्ग छोड़ के जो कर्म उपासना नाना बानी योग ज्ञान इनमें फंसा रहेगा, है ना। सदगुरुदेव जी कहते हैं तो योग ज्ञानाधिक में पड़ेगा, तो उजार ब्रह्म ही में फिरेगा। उजार का ये शून्य और उजार का ये जहाँ रास्ता नहीं, ओ बस्ती नहीं, सोई ब्रह्म जगत रूपी, सो जगत में ही उपजता विनसता है।
ब्रह्म ब्रह्म पुकारता फिरता है, अरे आप चेतन हो, अपना मार्ग विचार सत्संग। सो जिनने छोड़ा सो भ्रम में पड़ा, जिसने सत्संग ही छोड़ दिया, जिसने विचार छोड़ दिया, जो अपने आप को भूल गया, जो भ्रम के खूंटे से बच गया, जो विषय वासना के खूंटे से बच गया, उसको विचारमान कैसे कहा जाए, है ना। जो नदी नालों के चक्कर लगाने लगा, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाने लगा, अगरबत्ती जोर जोर करके, शंख बजा बजा करके माला गिराने लगा, मल मूत्र में और मोर गड़ने लगा, सदूदे पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों आप विचार करो, उन लोगों को विचारमान कैसे कहा जाए, किस आधार से उनको विचारमान कहें, है? जो सूर्य अग्नि का केंद्र है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है ना। अब उस पर लोटा चढ़ाते हैं, सुबह एक पैर से खड़े होकर के चंद्र पर लोटा चढ़ाते हैं और कहते हैं हनुमान की आराधना प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो उन्हें बाल समय पर इस सूर्य को अपने मुख में रख लिया था। अब ऐसी बात कहने वालों को विचारमान कैसे कहा जाए। ब्रह्मा ने ये सारी पृथ्वी बनाई और हिरणाक्ष उसको चुरा ले गया, मल के कोट में जाग रख दिया। ब्रह्मा रोए, विष्णु आए, विष्णु स्वर बन के निकाल के लाए। अब बताइए ऐसे लोगों को विचारमान कैसे कहा जाए, है ना। जो कृष्ण की बदनामी करें, है ना, गोपिकाओं के और चीर लेकर के कदम पे चढ़ गए और नग्न एक एक गोपिका को बुला करके और चीर दिए। अब बताइए ऐसे लोगों को विचारमान कैसे कहा जाए। तो सदबुद्धे जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि विचारमान की तो गति अलग होती है, विचारमान की रहनी सहनी अलग होती है। विचारमान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, विचारमान किसी का कभी बुरा नहीं करते, विचारमान जड़ चेतन के भेद को समझ लेते हैं और विचारमान जिंदे संत गुरुजनों की पूजा करते हैं। विचारमान जब भक्त हैं, घर में रहते हैं कंडी लेकर के, तो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, कभी भी औंधे सीधे कर्म नहीं करते। औंधे सीधे कर्म करने वालों को अब बताइए विचारमान कैसे कहा जाए। जो पत्थर की मूर्ति बना करके और पूजा करे और उस पे खाने पीने की चीज चढ़ाए और माला गले में डाले, आरती वंदना करे, है ना, और माता पिता भूखे और नंगे मरे, संत गुरुजन भूखे और नंगे मरे, उनके पास में बैठता नहीं, उनके चरण दबाता नहीं, उनको दुख सुख की पूछता नहीं और मंदिरों में घंटा हिलाता है। अब ऐसे लोगों को विचारमान कैसे कहा जाए। बड़े विचार की बात है भैया, जो भी विचार करेगा वो ही बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। साहब ने कहा है मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सनेई जग भया, सैदानी रहेगो बोल। ये साखी 192 नंबर की है। सदगुरुदेव ने कितना प्रकाश डाला है। मुआ है मर जाओगे, जो पहले जो मर गए विषय भोगते भोगते भरम भूल कल्पना फंस गए, इसी प्रकार से आप भी मर जाओगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। पहले पत्थर धोते धोते, मूर्तियों को पूजते पूजते, काशी मथुरा हरिद्वार घूमते घूमते, हवन करते करते मर गए, ऐसे आप भी मर जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, और मरे मराए उनकी खाल को ढोल पे चढ़ा करके बजाते हो, है ना। और जो पहले जो शरीर छोड़ चुके हैं ना, कितने दिन हो गए, वो जाने किस खानी में भटक रहे हैं, उनका नाम ले ले करके और गीत बनाते हो, भजन बनाते हो और खूब गाते हो। सदु देख दे सपन सने जग भया, ये तो सपने के समान है, जैसे सपना रात को देखा और नींद खुली तो कुछ नहीं। इसी प्रकार से ये पूजते रहो या कुछ भी करते रहो, सैदानी रहेगा बोल, केवल ये बोलने को बोल रह जाता है और रहता कुछ भी नहीं। जिन्होंने वेद शास्त्र पुराण बनाए और बड़े बड़े सिद्ध मुनि जग में सुपनवत होके मर मर गए, जिनके नाम पर अब संसारी जीव ढोल बजाए बजाए करके गाते नाचते हैं, ये भी उनकी कथनी गाय गाय कर जाएंगे। आखिर मुगल के नाम से ढोल बजाए कुछ गुरु पद की प्राप्ति होती नहीं, और अब ताराज ऋषि मुनि आदि कोई पारक पद को प्राप्त भय नहीं। स्वप्न से नर जन्म पाके मर मर गए, परंतु उनकी निशानी रही है उनकी वाणी। सो विचार करके देखो,
सब प्रथम भास में अर्जे। कोई भी भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना से छूटे नहीं, अपने आप को जान नहीं पाए। बड़ी बेजा की बात है, बड़ी सोच की बात है। इसलिए सदगुरुदेव को कहना पड़ा कि हे भैया अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव, तू अपने आप को भूला है, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को पूज रहा है ना, अपने हाथों से ये बनाए हुए और समुद्र से लाए हुए और शंखों को तू बजा रहा है ना, माला छील करके उनके बना करके और धागा तार करके 108 डालता है, तो 1008 डालता है और खूब उनको रटता रहता है। तिलक लगाता रहे, 10 तिलक लगाता है, कभी चोटी रखा लेता है, कभी चोटी मुड़ा लेता है, कभी कांच लगा लेता है, कभी कांच खुल लेता है, कभी लाल कपड़े पहन लेता है, कभी सफेद पहन लेता है। इसी में अपने समय को तो बर्बाद कर रहा है। सदूदे से मुआ है और मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सनई जग भया, सैदानी रह गो बोल, जैसे पहले के मर गए तैसे तू भी मर जाएगा। अरे ढोल बजा बजा करके मरेगा, नाच नाच करके मरेगा, कूद कूद करके मरेगा, है ना, लंग धड़ंग हो करके मरेगा, भसम रमा रमा करके मरेगा, घूमते घूमते पशुओं की तरह और मर जाएगा, तेरे को मिलेगा क्या। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे अविनाशी चेतन जीव, आज मैं तेरी इज्जत को बना रहा हूँ, आज तेरी इज्जत तेरे को बता रहा हूँ, तू अपने इज्जत कर, है ना, अपने आप को समझ, और अपने आप को नहीं समझेगा तो तेरी इज्जत बिगड़ेगी। इसमें हमारा क्या है ना, मुआ है मर जाओगे, बेनसरत होती भाल। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मुआ है मर जाओगे, बेनसरत होती भाल, और परे कराए वृक्ष कर, आज मरो की काल। सदगुरुदेव कहते हैं मुआ है और मर जाओगे। जो भी इस भ्रम में फंसा, जो भी चोरी हिंसा विचार में फंसा, जो भी काम करो लोभ में फंसा, जो भी आशा तृष्णा में फंसा, जो भी गलत व्यवहार में फंसा, वो मर गया, वो अपने पद से मर गया, मानो जन्म से भी मर गया, अपने आप को तो जान नहीं पाया। बिनसरत होती भाल, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते तोते गाल बजा बजा करके, है ना, तोरी महिमा गा गा करके मर गया। अरे करायल वृक्ष कर, और ये करायल वृक्ष है विषय वासना भ्रम भूल कल्पना। आज मरो की काल, और आज मरोगे या कल मरोगे, बचोगे नहीं, आपको निज पद का ज्ञान नहीं हो पाएगा। आगे तुमने जिनकी मानंदी की सो सब मर गए, सब गए चले गए, है ना, सब सिर पे हाथ धर के पीट पीट कर, छाती पीट पीट कर मरे, है ना, सिर को पत्थरों के सामने पटक पटक के मरे, निवाज पढ़ पढ़ करके मरे, माथे में गूथे पड़ गई, अल्लाह अल्लाह चिल्ला के मरे, राम राम चिल्ला करके मरे। और उनके भरोसे तुम बैठे हो तो तुम भी मर जाओगे। बिन सिर कहिए ब्रह्म, सो सबका सिर बन रहा है, वह सिर काहे का, वह कुछ सिर नहीं, मिथ्या धोखा, धोती भाल, ये झूठी भाल है, भाल नाम वाणी का, करायल वृक्ष कहिए, जो गुरवा लोगों से कराया, अनुमान सोई करायल वृक्ष। ईश्वर कहिए या का अभिप्राय ऐसा है कि धोती वाणी कहिए वेद, ताकि प्रमाण से कोई ब्रह्म बन के मर गए और कोई अपने ऊपर दूसरा ईश्वर मान करके उसके करे, उसके आश्रित होके पड़े हैं, आज काल में मर जावेंगे, मिथ्या वाणी के भरोसे ये भूले हुए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी, हे भाई विद्वानो, आज जाग जाओ, आज चेत जाओ, आज सोते सोते अनादिकाल से अभी तक सो ही रहे हो। आज इतना बड़ा आविष्कार हो गया, इतने बड़े आप पढ़ ले गए, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने गोकुल महावन खूब घूम लिए, लेकिन आपके अंदर की कलह कल्पना धर्म वासना ये नहीं मिटी, तो काहे के मनुष्य। इसलिए अब मनुष्य बनो भैया, मनुष्य बनो। मनुष्य जब आप पूरे बन जाओगे और एकदम आपके हृदय की कलम निकल जाएगी, आपका हृदय शुद्ध साफ हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा जड़ो चेतन वही पदार्थ है, ये जगत अनादि है, चेतन जीव भी अनादि है, जीव ज्ञान स्वरूप है, चारों तत्वों में ज्ञान नहीं है, हम मिथ्या अपने समय को बेकार में गमा रहे हैं।
जब ये ऐसा आपको पूरा भेद मालूम पड़ जाएगा, फिर आप कभी भी धोखे में नहीं फंसोगे, आप कभी भी झूठी मानंदी में लग करके अपने समय को बर्बाद नहीं करोगे। तो हे भाई, आज जान जाओ, आज अपने आप को पहचान लो और सब मिल करके रहो। साधु संत बड़े परमार्थी होते हैं, शीतल जिनका अंग होता है, धोखे से और बचाते हैं और जड़ कालमा से बचा लेते हैं। ऐसा उपदेश है बंदी छोड़ साधु श्री कबीर साहब जी का। इसको अपने हृदय में धारण करके और सभी प्रकार के खोट को दूर करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।